किताब वही जो शुरू से अंत तक बांधे रखे। अगर बंद करनी भी पड़े तो भी दिमाग में वही कहानी बार बार घूमती रहे, ये जिज्ञासा बनी रहे कि आगे क्या होगा। नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित याद जादूगर एक ऐसी ही किताब है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ याद जादूगर की पुस्तक समीक्षा। बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस पोस्ट करती हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित याद जादूगर की पुस्तक समीक्षा। साहित्य अकादमी युवा अवार्ड से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल का यह तीसरा उपन्यास है। उनके पहले दो उपन्यास ऑगर और डार्क हाउस बेस्ट सेलर रहे हैं। नीलोत्पल मृणाल आज के दौर के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं, जिनमें कलम के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लड़ने का तेवर भी है। इनकी लेखनी में ग्रामीण परिवेश की झलक मिलती है। मैंने पहले उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं उन्हें काफ़ी समय से पढ़ना चाहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी सबसे नई किताब से शुरुआत की जाए। नीलोत्पल मृणाल का यह तीसरा उपन्यास याद जादूगर अपनी नाम की तरह ही अंत तक एक जादू की भांति अनिश्चित है। किताब जिज्ञासा और मिस्ट्री से भरपूर है और हल पर यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि आगे क्या होगा। याद जादूगर है गांव कस्बों में रहने वाले किरदारों की कहानी, व्यवस्था की कहानी, जीवन के सार की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव दामूसिंगा की है। गांव से उत्तर में है बॉस्को का जंगल, जहां पर डैनियल की कोठी है। लोग डरते हैं यहाँ जाने से, क्योंकि इस जर्जर कोठी में एक अंग्रेज का भूत रहता है। गांव के लोगों का मानना है कि डैनियल अभी भी वहां रहता है और जो भी कोई उस कोठी की तरफ जाता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। दामूसिंगा गांव के जमींदार अवध नारायण सिंह और उनकी पत्नी कौशल्या देवी अपने 35 साल के बेटे जयप्रकाश की सेवा में लगे हुए हैं। जयप्रकाश एक बिल्कुल बच्चे की तरह है और उसका अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। अवध नारायण सिंह अपने खेत में काम करने वाले फूलचंद पासी को अपने घर बुलाते हैं ताकि वो जयप्रकाश की सेवा में उनका हाथ बटा सके। फूलचंद पासी जब जयप्रकाश को देखता है तो एकदम भयभीत हो जाता है, क्योंकि जयप्रकाश की कुछ वर्षों पहले मृत्यु हो चुकी थी। तो वह आश्चर्यचकित है और भयभीत भी है कि जयप्रकाश फिर से जिंदा कैसे हो गया। तब अवध नारायण सिंह फूलचंद पासी को डैनियल की कोठी में रहने वाले एक बाबा के बारे में बताते हैं, जिसने जयप्रकाश को दोबारा जीवित किया है, लेकिन उसने इसके बदले में बहुत सारा पैसा भी लिया है। धीरे धीरे ज्ञात होता है कि गांव के बहुत सारे लोग और आसपास के गांव के भी बहुत सारे लोग इस बाबा के पास जाते रहे हैं अपने मृत प्रियजनों को जीवित कराने के लिए, और उन्होंने इसके लिए भारी कीमत भी चुकाई है। गांव का चौकीदार भगवत हाजरा और दरोगा जोगी सिंह बाबा के सहयोगी हैं, उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं। उन्होंने आज तक बूढ़े बाबा को सुरक्षित रखा है और इसके बदले में उन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमाया है। ऐसा चमत्कार न कभी देखा न कभी सुना। लेकिन एक समस्या है, उस सिद्ध बाबा के द्वारा जीवित किए गए लोगों में से किसी एक की भी हालत ठीक नहीं है। वो सभी के सभी एक नवजात शिशु की तरह बिहेव करते हैं और उनका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। कौन है ये बाबा? कहाँ से आया ये बाबा और कैसे आई उसके पास ये सिद्ध शक्ति? क्या उसके द्वारा जीवित किए गए लोगों में से किसी की हालत कभी ठीक होगी या नहीं? इन सभी जवाबों को जानने के लिए आपको पढ़नी होगी याद जादूगर। याद जादूगर शुरू से अंत तक पाठकों को बांधे रखती है। किताब की पृष्ठभूमि गांवों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली और उनके निजी और सामाजिक जीवन की चुनौतियों पर आधारित है। इस सब के बीच में लेखक ने सामाजिक व्यवस्थाओं पर व्यंग्य भी किया है और जीवन के अध्यात्म को उजागर करने का सफल प्रयास भी किया है। किताब एक संपूर्ण पैकेज है। इसके किरदार हंसाते हैं, लेकिन इनके माध्यम से लेखक वर्तमान परिवेश पर चोट भी करता है। और मजेदार बात है, पात्रों के संवाद के बाद उनके मनोभावों को बताते हुए लेखक की टिप्पणी। पाठक काफी असली और जीवंत महसूस होते हैं और इसलिए आप उनसे रिलेट भी करते हैं। किताब में कोई हीरो या विलेन नहीं है। सभी किरदार जीवन की उधेड़-बुन में फंसे हुए वे प्राणी हैं जिनका अपना अपना भावनात्मक पक्ष है, कभी अच्छा कभी बुरा। मेरा पसंदीदा पात्र हरिहर है। हरिहर के प्रकरण और उसके संवादों के माध्यम से ही हमें जीवन का सार मिलता है और इस कहानी का निष्कर्ष भी। किताब की भूमिका और शीर्षक से इसके क्लाइमेक्स का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन फिर भी कहानी पढ़ते हुए आप क्लाइमेक्स के बारे में जो भी अनुमान लगाते हैं वैसा इस कहानी में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो कुछ भी होता है, जिस ढंग से ये कहानी का अंत होता है, वह काफ़ी संतोषजनक रहा और काफ़ी हैरान करने वाला भी। कहानी का आखिरी हिस्सा मेरा सबसे पसंदीदा रहा। मैंने इस किताब को एक ऑडियो बुक के रूप में सुना। लेखक नीलोत्पल मृणाल को कहानी सुनाते हुए सुनना अपने आप में एक दिलचस्प अनुभव है।
उनकी देहाती भाषा और बोली इस ऑडियो बुक को और भी रोचक बनाती है। अगर आप एक ऐसी किताब की तलाश में हैं जो दिलचस्प होने के साथ साथ जीवन दर्शन के बारे में भी बात करती हो, जीवन के अनुभवों को भी साझा करती हो, तो यह किताब आपके लिए है। तो यह थी या जादूगर की मेरी पुस्तक समीक्षा। क्या आपने ये किताब पढ़ी है? और अगर हाँ, तो अपने विचार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप ऐसे और अधिक किताबी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।